नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। पहला मुद्दा है उपचुनाव की तारीख उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ाएगी, और दूसरी बात हम इसलिए करेंगे कि उपचुनाव में जो परिणाम आएंगे उससे ये तय होगा कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करता है उससे पहले जिले के एसएसपी, जिले के डीएम और जिले में एक जो कार्यालय होता है चुनाव आयोग का, उससे पूरी जानकारी जुटाता है, सबके पास जाता है और ये जानकारी करता है कि इस तारीख में कोई त्योहार तो नहीं है, कोई ऐसा डे तो नहीं है जिस दिन के मत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ये सारी जानकारियां जुटाने के बाद चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करता है और चुनाव आयोग मुख्य सचिव से भी मुलाकात करता है और ये सारी जानकारियों को जुटाने की कोशिश करता है। जब 13 तारीख नवंबर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, उसके बाद चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया। इससे ये बात तो तय होती है कि चुनाव आयोग अपना काम पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहा है। यानी कि चुनाव आयोग को यह जानकारी नहीं थी कि इस तारीख में वहां किसी पर्व का कुछ आयोजन होगा, मत प्रभावित हो सकता है, तो उन्हें पहले ही 20 नवंबर को ही मतदान की तारीख का ऐलान करना चाहिए था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, 13 नवंबर को पहले ऐलान कर दिया जाता है, उसके बाद तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर चुनाव आयोग की तरफ से ये बताया जाता है कि इस दिन ऐसे पर्व है और इसलिए मतदान नहीं हो पाएगा, इस कारण 13 नवंबर को मतदान ना होकर 20 नवंबर को मतदान होगा। तो इसमें कई सारे सवाल उठ जाते हैं। यानी कि चुनाव आयोग के पास इतनी सारी जानकारियां भी नहीं हैं जिससे कि वो सही से तारीखों का ऐलान कर पाए। जबकि देश एक चुनाव और एक देश की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें हम कहें तो दो राज्य का चुनाव एक साथ नहीं हो पाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों के चुनाव को जब इलेक्शन कमीशन एक बार में नहीं करा सकता है, क्या एक देश एक चुनाव एक साथ करा सकता है? एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, हम इस बात को तय करते हैं उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के भविष्य को तय करेगा। ऐसा क्यों माना जा रहा है? इससे पहले 2024 का जो चुनाव परिणाम आया उसमें आपने देखा बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा और उनका जो मीटिंग का दौर था वो एक जिले स्तर से लेकर और दिल्ली तक तमाम ऐसी बड़ी मीटिंगें हुई। उसमें कई बार ये चर्चा आई कब योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल किया गया। उसके बाद ये भी कहा गया कि माननीय योगी आदित्यनाथ के हिसाब से चुनाव में टिकटों का वितरण नहीं किया गया, इसलिए परिणाम सही नहीं आ पाया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और सारी सीटों की जिम्मेदारी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन अब इसकी बार यदि परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता है तो क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल ऐसे ही नहीं उठता है। आपने देखा होगा जब बीजेपी अपनी कोर कमेटी की बैठक करती है और ये पहलुओं पर जानने की कोशिश करती है कि चुनाव हारी क्यों, तो इसके कई सारे मुद्दे निकल के आते हैं। जो उत्तर प्रदेश का सीएम है उनके ऊपर ही इस हार का ठीकरा फोड़ा जाता है। तो इस बार ये चुनाव के परिणाम इसी बात को तय करेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ रहेंगे या फिर हटा दिए जाएंगे। ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।